तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु वन दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, एंड द आंसर इज क्लॉडिया गोल्डन। हाँ जी। इस साल का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जीता है क्लॉडिया गोल्डन जी ने, जो कि एक अमेरिकन लेडी हैं। इनको ये प्राइज किस लिए मिला है? तो अगर हम बात करें क्लॉडिया गोल्डन जी की, तो ये एक लेबर मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं और इनका जो मेन स्टडी का एरिया रहा है वो रहा है जेंडर गैप। जेंडर गैप क्या होता है कि मेल और फीमेल का जो इनकम गैप है वो कितना है। ठीक है, तो इन्होंने अमेरिकन डेटा जो कि 200 ईयर्स ओल्ड डेटा एनालाइज किया। ठीक है, और उससे इनको पता चला कि पहले क्या था, एक नोशन था कि औरतें क्या हैं, घर वाले ही उनको ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, फिर वो पढ़ नहीं पाती तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, ज़्यादा काम नहीं कर पाते ज़्यादा अर्न नहीं कर पाती, इसलिए उनका जो इनकम है वो मेल्स के मुकाबले कम रहता है। पर आजकल क्या है, आजकल तो लड़कियां पढ़ रही हैं और आदमी पढ़ रहे हैं, पर फिर मुद्दा कहाँ पे है, ये कम इनकम कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने एनालाइज किया कि आजकल घर वाले नहीं इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें रोल प्ले कर रही है मार्केट। मार्केट में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो औरतों को एम्प्लॉय ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल औरतों के पास डिग्री इक्विवेलेंट टू मैन है। जितने आदमी पढ़े लिखे हैं उतनी औरतें पढ़ी लिखी हैं, है ना। पढ़ने लिखने में कोई वो नहीं है कि पीछे हैं, बल्कि ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हैं। पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या हैं, ग्रीडी हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई एम्प्लॉय काम करने आए तो वो 24/7 रहे, जब उनको डिमांड करें तब वो एम्प्लॉय काम करे, तब तक काम करे, है ना। पर औरतें सिर्फ काम के जहाँ पे जॉब करने जा रही हैं वहीं पे तक थोड़ी सीमित है, उनको घर पे वापस आके घर का काम भी करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग एम्प्लॉय नहीं करते औरतों को, क्योंकि उनको ग्रीडी वर्क चाहिए, उनको लालच है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दें हमें। तो इसलिए जो है ये इनकम गैप आ रहा है। इनका ये जो मेन इसका जो क्रक्स है यही है। ठीक है, इसलिए इनको इसी एनालिसिस के बेसिस पे इनको ये प्राइज़ दिया गया है। तो ये है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए नोबेल प्राइज़ के बारे में। और इनसे पहले भी 2 औरतों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इकोनॉमिक्स में ही। तो आइए देखते हैं कौन कौन है वो। तो अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि एक इंसान थे, एल्फ्रेड नोबेल। ये एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इनको जाना जाता है इनके बहुत ही खास इन्वेंशन के लिए, दैट वाज डायनामाइट। डायनामाइट की इन्वेंशन इन्होंने की थी। तो इन्होंने क्या किया कि 1895 में अपनी एक वसीयत लिखी, और वसीयत में इन्होंने 5 अलग फील्ड्स में ये प्राइज देने की अपनी एक इच्छा जाहिर की, और 1896 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनकी जो इच्छा थी उसको पूरी की गई, और 1901 से हर साल ये प्राइज दिया जाने लगा। तो नोबेल प्राइजेस जो हैं वो 5 अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, और वो फील्ड्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। पर आप तो कहेंगे कि ये 6 हो गए, 5 तो हुए नहीं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये 6 प्राइजेस हो गए, 5 कहाँ पे हैं? तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये बाद में ऐड किया गया था, ये 1968 में इसको ऐड किया गया, और 1969 से हर साल नोबेल प्राइजेस के साथ साथ इसमें भी दिया जाने लगा। तो अब 6 फील्ड्स में ये प्राइज दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री में प्राइजेस दिए जाते हैं, तो वो हैं स्वीडन एंड नॉर्वे। स्वीडन में सारे प्राइजेस मिलते हैं एक्सेप्ट पीस प्राइज। जो पीस प्राइज है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे में दिए जाने का कोई कारण है? तो नॉर्वे में दिए जाने का एक कारण बताया जाता है कि नॉर्वे जो है एज कम्पेयर टू स्वीडन एक ज़्यादा शांति प्रिय देश था। पहले तो कंबाइन ही थे, बाद में अलग हुए हैं, पर वहाँ पे उनका जो नेचर था या वहाँ पे जो माहौल था वो ज़्यादा शांति प्रिय था एज कम्पेयर टू नॉर्वे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर नॉर्वे में दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो आपके लिए मैप है, ये नॉर्वे साथ में लगता है स्वीडन के। तो पहले कंबाइन थे, पर 1905 में ये अलग हो गए। तो ये जो नोबेल प्राइजेज हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनी हुई हैं जो सिलेक्ट करती हैं कि किनको किनको ये देना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंसेज है, इसके लिए अवार्ड चुनती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज डिसाइड करती है नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर के लिए स्वीडिश अकेडमी, और पीस के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। तो ये जो प्राइज मिलता है इसमें शामिल क्या क्या होता है? तो इसमें होता है हमारे पास अ गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल, साथ में ही एक डिप्लोमा, प्लस 11 मिलियन कोरोना। यहाँ पे जो SEK लिखा हुआ है दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द करेंसी ऑफ स्वीडन, दैट इज कोरोना। कोरोना का मतलब वो कोरोना नहीं है, यहाँ पे कोरोना का मतलब है क्राउन। और पहली बार ये जो अवार्ड्स दिए गए थे वो दिए गए थे 10 दिसंबर 1901, आज से 121 साल पहले।
और 2021 का डेटा है हमारे पास कि 2021 तक कितने लोगों ने ये अवार्ड जीते हैं। तो हमारे पास हैं 609 प्राइजेस दिए गए हैं 975 लोगों को। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इनसे पहले भी, क्लॉडिया गोल्डिन से पहले भी 2 औरतों को ये अवार्ड मिल चुका है। तो सबसे पहले ये प्राइज दिया गया था, जो पहली औरत थी वो थी एलिनोर ओस्ट्रॉम, जिनको कि 2009 में ओलिवर ई विलियमसन के साथ ये प्राइज दिया गया था। इन दोनों ने कोलैबोरेशन में ये प्राइज जीता था। और उसके बाद 2009 में ही ये जो आप देख रहे हैं फोटो, इसमें है एस्थर डफलो विद अभिजीत बैनर्जी एंड माइकल क्रैमर। जो एस्थर डफलो और अभिजीत बैनर्जी हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और माइकल क्रैमर, इन तीनों ने कोलैबोरेट किया था और इन तीनों को ही साथ में ये नोबेल प्राइज दिया गया था 2009 में। तो आप इससे पता चलता है कि जो क्लॉडिया गोल्डिन है, जिनको इस साल का ये नोबेल प्राइज दिया गया है, ये पहली हैं जिनको कि एक इंडिविजुअल विनर है नोबेल प्राइज की, क्योंकि तीनों आपने देखे वो किसी न किसी के साथ कोलैबोरेट किया था, पर ये जो है ये इंडिविजुअल विनर हैं नोबेल प्राइज की। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए नोबेल प्राइज प्लस उनके डिफरेंट विनर्स के बारे में। तो मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।